Hello students, today we are going to study about pressure and its effect and examples related to pressure। बेटा आज हमें प्रेशर के बारे में स्टडी करना है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं और सर्टेन एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ विच आर रिलेटेड टू प्रेशर दैट वी हैव टू लर्न। आज का आपका होमवर्क होगा बेटा प्रेशर की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं एंड देयर एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न। सो लेट अस स्टार्ट। प्रेशर क्या होता है? इट इज़ जनरली ए फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज़ नोन एज प्रेशर। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पे हमने एक यूनिट एरिया ले लिया, मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसका एरिया आपका क्या है बेटा? यूनिट एरिया है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है। सो यूनिट एरिया हमने ले लिया, इस पर फोर्स अप्लाई होने लग रही है। कंसिडर कर लिया कि हमने जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ एफ। सो इट मीन्स जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे क्या अप्लाई होने लग रही है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम प्रेशर कहेंगे। सो हाउ कैन वी डिफाइन द प्रेशर? इट इज़ जनरली द फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। सो प्रेशर को डिफाइन करेंगे हम बेटा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज़ नोन एज प्रेशर। सो प्रेशर को जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे? फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा होगा? ऑन विच इट एक्ट्स, जिस पे वो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उस एरिया को हम यहाँ पे लेंगे। एग्जाम्पल्स है प्रेशर के, पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी लोड्स। जब बेटा पोर्टर्स हैं ये हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देखने लग रहे हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे ये अपने हेड्स के अराउंड एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ है वो प्लेस करते हैं। इट मीन्स वो वहाँ पे प्रेशर है उसके इफ़ेक्ट को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं, ठीक है। और उसको कम कैसे करेंगे अभी हम आगे स्टडी करेंगे। सो जस्ट ओनली ये एग्जांपल है, ये आपको लर्न करना है। सर्टेन एग्जांपल्स बेटा आज हम लर्न करेंगे और कल हम ये देखेंगे कि उस पर प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है। सो अप टू नाउ वी हैव स्टडीज pressure. The force acting on a unit area of a surface is known as pressure. Mathematically we can write pressure will be equal to force upon area. Example related to pressure is porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry loads. So let us perform an activity which is related to pressure. This activity shows that pressure is exerted by liquid and gases only. So let's have a look on that. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? टेक ए प्लास्टिक बोतल, हम एक प्लास्टिक बोतल लेंगे, फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब नियर इट्स बॉटम। बेटे यहाँ पे बॉटम में क्या किया है? यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है वो हमने यहाँ पे इसके बॉटम में कनेक्टेड कर दी। नेक्स्ट वन है कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद इन ए थिन रबर शीट्स। जो हमारे पास यहाँ पे माउथ है ग्लास ट्यूब का, उसे हमने क्या किया? एक रबर शीट है उससे हमने इसको क्लोज कर दिया। सो बेटा इसको हमने रबर शीट से, या आपका यहाँ पे आप ले सकते हैं कि एक बलून है उससे हमने क्या किया? एक बलून से हमने इसको कनेक्टेड कर दिया या कवर कर दिया इसके इस माउथ को। अपर जो इसका एंड है यहाँ से हमने वाटर को क्या किया बेटा? फिल किया। तो बेटा इस केस में हम देखेंगे यहाँ पे कि वाटर को जैसे ही हाफ वाटर से फिल कर देते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? ये वाटर है, यहाँ से लिक्विड जो होगा इसके अंदर वो प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर के कारण यहाँ पे जो बलून है इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर वाटर है वो कम्प्लीटली फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स लिक्विड है, एक फोर्स एग्जर्ट करने लग रहा है, उस फोर्स के कारण यहाँ से वाटर मूव होके
और वो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फिल हो जाता है। इट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या होता है कि लिक्विड है उसने इस वाटर बोतल के वॉल्स पे प्रेशर है वो अप्लाई किया, ठीक है, जिसने इस बलून को क्या कर दिया, इस प्रेशर के कारण इस बलून ने इसके शेप को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मीन्स इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले बेटा लिक्विड है वो इस बोतल के जो साइड्स है उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसकी साइड में फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं। तो जस्ट आपको याद रखना है बेटा, लिक्विड और जो गैसेस होती हैं वो किसी की कंटेनर के अंदर प्लेस की जाएंगी तो कंटेनर की वॉल्स पे क्या अप्लाई करेंगी, फोर्स है वो अप्लाई करती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि ये हमारे पास बलून है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होने के कारण ये बलून है इसकी शेप चेंज हो जाती है और इसका साइज वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वाटर इसके अंदर क्या हो जाता है, फिल्स हो जाता है। वाटर इसके अंदर फिल्स हुआ है एक प्रेशर के कारण। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं उन्होंने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई की, किस पे, इस वाटर बोतल के सरफेस एरिया पे। इट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया अप्लाई हो रही है, दैट्स वाई हम उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो मीन्स प्रेशर यहाँ पे एग्जर्टेड होने लग रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है बेटा, इस बलून का शेप है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। सो एक्टिविटी से हमने यहाँ पे देखा फोर्स किसी यूनिट एरिया पे एक्ट होती है तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। सो यहाँ पे प्रेशर है वो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में शोन हो गया। नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे लर्न करना है बेटा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बेटा हमारे किसके कारण होता है, एयर के द्वारा एग्जर्टेड किया जाता है। सो प्रेशर यदि एग्जर्टेड होता है एयर के थ्रू तो उस टाइम पे हम प्रेशर को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रेशर विच विल बी एग्जर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हमारे पास बेटा कोई भी बोतल यहाँ पे रखी हुई है या कोई भी बिल्डिंग है तो उस केस में क्या होता है, उस बॉडीज़ के अंदर जितना प्रेशर अंदर होगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमेशा क्या होता है, इक्वल या बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो इसके अंदर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या है, 1, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होगा बेटा, मान लो कि बाहर का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 2 है, तो यहाँ से वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बॉडीज़ के अंदर इनसाइड और आउटसाइड जो प्रेशर है वो मेंटेनेबल होता है, मोस्टली मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं कि जो प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज़ है इज इक्वल टू होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। जैसे हमारी जो बॉडी है बेटा उसके अंदर भी हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं, तो इनहेल और एक्सहेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर हमारे अंदर है और जो हमारी बॉडी के बाहर है उन दोनों प्रेशर को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे उन दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करने लग रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल करने लग रहे हैं। सो बेटा आज हमने स्टडी किया प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस, यदि कोई फोर्स अप्लाई होती है 90 डिग्री के एंगल पे सरफेस पे तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर न्यूमेरिकली विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यदि ज़्यादा अप्लाइड होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि ग्रेटर द एरिया ऑफ सरफेस तो प्रेशर क्या होगा वहाँ पे बेटा, उस केस में जो प्रेशर अप्लाई होगा वहाँ पे वो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो एरिया यदि ज़्यादा हो गया तो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और यदि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रेटर दी सरफेस एरिया, यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर अप्लाइड है वो लेस हो जाता है, और यदि लेस सरफेस एरिया होगा सेकंड वन केस में तो प्रेशर जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, मोर होगा। यहाँ पे प्रेशर के एग्जांपल्स दे रखे हैं इन आवर डे टू डे लाइफ दैट वी हैव टू लर्न। तो बेटा ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये आप सभी को लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रेशर का यूज़ हो रहा है। जस्ट ओनली वन मोर थिंग यू हैव टू लर्न, एसआई यूनिट प्रेशर की पास्कल होती है, इसको पीए से हम डिनोट करते हैं। 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 पास्कल है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।